चलो लास्ट क्लास में क्या रीड किया था हमने, कुछ 3 से 4 टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। ठीक है, सबसे पहले हमने कवर किया था व्हाट इज कंपनी। ठीक है, फिर कंपनी की हमने क्या पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कंपनी। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इश्यू ऑफ शेयर का प्रोसेस। ठीक है, एंड द लास्ट मेथड्स। ठीक है, तो कुछ 5 टॉपिक्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। सबसे पहले मुझे बताओ कंपनी क्या होती है, क्विकली। व्हाट डू मीन बाय कंपनी? सक्षम बता, कंपनी क्या होती है, तेज से बोलियो। वेबपेन कंपनी क्या होती है, वेबपेन कंपनी क्या होती है? बिफोर दिस एक्ट कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013। मतलब कंपनी एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस लॉ इन नॉन एज कंपनी। ठीक है, कंपनी की और भी डेफिनेशन है, बट हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल लाइन की डेफिनेशन रहे क्योंकि हम यहाँ पे लॉ नहीं पढ़ रहे। दूसरी बात हमने डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी कैसी होनी चाहिए, टॉप क्लास। कंपनी कैसी होनी चाहिए, टॉप क्लास। टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, ओ इज फॉर सेपरेट ओनरशिप, पी इज फॉर परपेचुअल सक्सेशन और सी इज फॉर कॉमन सील, एल लिमिटेड लाइबिलिटी, ए आर्टिफिशियल पर्सन, एस सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स टाइप्स ऑफ कंपनी। कितनी तरीके की कंपनी हमने पढ़ी थी, 3 तरीके की, प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी। इसमें सबसे पहले पढ़ा था पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, जिसमें 3 लिमिटेशंस होती हैं। कौन कौन सी लिमिटेशन, एल, आर और पी। एल इज लिमिट द नंबर ऑफ पर्सन, कितने, 200, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, और 200 से ज़्यादा हुए तो इनलीगल एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद आर, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शन हट सकती हैं, प्रोहिबिशन नहीं है। पी इज फॉर प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर टू पब्लिक। इश्यू ऑफ शेयर टू पब्लिक मतलब इसका मतलब प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, कर सकती है। किसको इशू कर सकती है, नॉन पर्सन्स को, जिनको वो जानती हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को, उनको क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट्स। क्या बोला जाता है उसे, प्राइवेट प्लेसमेंट्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर। तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, इन्विटेशन भेजेगी। किसको भेजेगी, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को जाएगा इन्विटेशन टू ऑफर। जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू इन्विटेशन टू ऑफर जाता है उसे क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टस। कंपनी पब्लिक जो है प्रॉस्पेक्टस रीड करती है, फिर पब्लिक जो है वो किसको ऑफर देती है, कंपनी को। ठीक है, ऑफर लेने के बाद कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी। जब पब्लिक कंपनी को ऑफर देती है तो साथ में कुछ पैसे भी देती है, जिसे क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी। जिसे क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, फिर जो ऑफर है वो किसके पास जाएगा, कंपनी के पास, एंड कंपनी डिसाइड दैट द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अगर कंपनी ऑफर को रिजेक्ट करती है तो जो एप्लीकेशन मनी आई थी वो क्या होगी, वापस होगी, रिफंड होगी विद इन 30 डेज के अंदर, जो भी है। उसके बाद अगर कंपनी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है तो दैट एक्सेप्टेंस शुड बी अनकंडीशनल, और उस एक्सेप्टेंस को क्या बोला जाता है, शेयर अलॉटमेंट। ये प्रोसेस हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कितने मेथड्स होते हैं, 2 मेथड। हमने कहा था कि चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक शेयर इशू फॉर कैश और एक शेयर इशू अदर देन कैश। फॉर कैश के लिए हमने 2 मेथड पढ़े थे, कौन कौन से, लमसम और इंस्टॉलमेंट। लमसम में क्या होता है कि सारे के सारे पैसे एक साथ मिल जाते हैं, और इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, मतलब वहाँ पे कॉल्स चलती हैं। आपने एप्लीकेशन दिया, फिर अलॉटमेंट दिया, फिर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, ऐसी चलती रहती है। ठीक है, ये था अब तक का होगा। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज के जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जो है वो कितनी तरीके की होती है। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर कैपिटल क्या हमें रूप समझने कितनी तरीके की कैपिटल्स होती हैं। तो जो पहली कैपिटल आपको पढ़नी है वो है आपकी ऑथोराइज्ड
कैपिटल, ठीक है, ऑथोराइज कैपिटल, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, इसे बोला जाता है मैक्सिमम कैपिटल भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, ऑथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है। लेट्स से किसी कंपनी की जो ऑथोराइज कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए, ठीक है। XYZ एक लिमिटेड कंपनी जिसकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, 20 लाख, तो वो पब्लिक से कितने रुपए मैक्सिमम उधार ले सकती है, कितने ले सकती है, 20 लाख। चाहे वो 5-5 करके ले, 2-2 करके ले या 10-10 करके ले, मैक्सिमम कितने ले सकती है, 20। उससे ज़्यादा वो पैसा पब्लिक से उधार नहीं ले सकती, यानी पब्लिक से इन्वेस्ट नहीं करवा सकती। मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट करवा सकती है, 20 लाख। मतलब उसके जो शेयर इश्यू होंगे वो मैक्सिमम कितने अमाउंट के लिए इशू होंगे, 20 लाख के लिए। फिर चाहे वो 20 लाख को एक साथ इशू कर ले या 5-5 करके इशू कर ले या 10-10 करके इशू कर ले, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जो मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी के MOA के अंदर लिखी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। दो तरह के मेमोरेंडम्स होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम और एक होता है AOA, ठीक है। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के बारे में डिटेल्स लिखी होती है, क्या लिखी होती हैं, डिटेल्स, कंपनी की जनरल डिटेल्स, जो भी डिटेल्स होती हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन होती है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है आपकी AOA के अंदर लिखी होती है कंपनी की पावर्स, क्या लिखी होती है, पावर्स, ठीक है। तो आर्टिकल्स जो ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसके अंदर लिखी होती है कंपनी की पावर्स, और MOA के अंदर जो लिखा होता है उसके अंदर क्या लिखा होता है, डिटेल्स, कंपनी की जनरल डिटेल्स, ठीक है। तो जो मैक्सिमम कैपिटल है उसे क्या बोला जाता है, ऑथोराइज कैपिटल, कि एक कंपनी जो है मैक्सिमम सिर्फ इतने अमाउंट के शेयर ही इशू कर सकती है, इससे ज़्यादा इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो सेकेंड जो कैपिटल है आपकी, ऑथोराइज कैपिटल के बाद जो आप कैपिटल है आपके पास, उसके बाद आप उस कैपिटल को इशू करते हो, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो हिस्सा होता है कि लेट से आपकी कैपिटल मैक्सिमम कितनी है, 20 लाख, और आपने इस करंट ईयर में या इस करंट सेशन में आपने कितने लाख रुपए की कैपिटल इशू करी है पब्लिक को। लेट्स से मैं पूरे 20 लाख रुपए इशू नहीं कर रहा, मुझे भी 20 लाख की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल आप उतनी ही बिजनेस में लगाते हो जितनी की क्या होती है, रिक्वायरमेंट। फिर बाद में अगर आपको और पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप और कैपिटल लगा लेते हो। सेम गोज विद द कंपनी, कंपनी के पास टोटल कैपिटल मैक्सिमम कितनी ले सकता है, वो 20, बट कंपनी 20 लाख अभी नहीं ले रही क्योंकि उसको 20 लाख की ज़रूरत नहीं है। लेट्स से अभी सिर्फ उसको कितने लाख की ज़रूरत है, 10 लाख की, तो अभी वो सिर्फ कितने लाख इशू करेगा, 10 लाख। कितने करेगा, 10 लाख। तो उसे क्या बोला जाएगा, इशूड कैपिटल। मतलब टोटल पावर कितनी है इशू करने की, 20, बट कंपनी इशू कितने कर रही है, 10, तो उसे क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल, ठीक है। कंपनी ने इशू कर दिया, इशू करने के बाद ये कैपिटल किसके पास जाएगी, पब्लिक के पास। तो पब्लिक के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो वो पब्लिक शेयर खरीदेगी या फिर वो शेयर नहीं खरीदेगी, ठीक है। तो अगर पब्लिक शेयर खरीद लेती है तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना। सब्सक्रिप्शन समझते हो ना, आजकल की चीज़ें सब्सक्रिप्शन में बिकती हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, सब चीज़ तो क्या चलती है, सब्सक्रिप्शन चलता है ना। तो परचेज करने का दूसरा नाम ही क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। एक रेंट की तरह होता है। सब्सक्रिप्शन किस तरीके का होता है, रेंट। आप प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर रहे हो, आप मंथली यूजेज राइट ले रहे हो। सेम गोज विद द कैपिटल। तो लेट्स से कंपनी ने कितने लाख इशू किए, 10 लाख। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और मैंने 10 लाख के शेयर इशू कर दो, सारे बिक जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना कि सारी की सारी पब्लिक आपके सारे शेयर खरीद ले। इज नॉट पॉसिबल। तो लेट्स से आपने कितने इशू करे, 10 लाख, और 10 में से पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए, 8 लाख। दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। उसी का बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल की दो पार्ट्स होते हैं। अब इसके मिनी हेड चलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। उस सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट हो जाएंगे, कौन कौन से, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। ये फुल्ली पेड अप वाला पार्ट है और ये नॉट फुल्ली पेड अप वाला पार्ट है। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है कि 8 लाख के शेयर पब्लिक ने खरीद लिए, अब पब्लिक को पैसे देने हैं। अब पब्लिक चाहे तो अब ये जो कंपनी ने शेयर इशू करे होंगे, इसके पास मेथड कितने हैं इशू करने के, 2, या तो किससे इशू करेगी, इंस्टॉलमेंट से या फिर लमसम से।
अगर लमसम से करेगी तो बात ही खत्म हो जाएगी, सारे के सारे पैसे उसको एक साथ मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट से इशू करती है तो क्या प्रोसेस होगा, पहले एप्लीकेशन जाएगी, फिर अलॉटमेंट जाएगी, फिर कॉल जाएंगे, ऐसे ऐसे। तो जब इंस्टॉलमेंट से जनरली शेयर इशू होते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे शेयर होल्डर आपको सारे के सारे पैसे एक साथ दे दें। मतलब अगर कंपनी ने कॉल्स मांगी हैं और 100 लोगों को पैसे देने हैं, तो जरूरी नहीं कि 100 के 100 लोग एक साथ पैसे आपको दे दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कभी ना कभी 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जो डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं। तो लेट्स से 8 लाख रुपए के आपने शेयर खरीदे थे, शेयर सब्सक्राइब करवाए थे, और अगर इसको मैं नंबर में कन्वर्ट कर लूँ, लेट्स से इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 80,000 शेयर, कितने 80,000 शेयर, और अमाउंट कितना है 8 लाख, तो एक शेयर कितने का हुआ 10 रुपीज़ का, 10 का हुआ ना। अगर 8 लाख रुपीज़ का कैपिटल है और 80,000 ने शेयर इशू करे तो पर शेयर कितने का पड़ा 10 का, 10 रुपीज़ का। अब देखो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, मैं कह रहा हूँ कि इसमें से 75,000 जो शेयर हैं वो पूरे के पूरी फुल्ली पेड अप है। क्या है, फुल्ली पेड अप, यानी 75,000 लोगों ने कितने रुपए दिए होंगे 10 रुपये, तो हमें कितने मिले होंगे 75 लाख। तो फिर ये अच्छा सॉरी वो 8 लाख, ठीक 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 है। तो 75,000 शेयर आपने इशू करे और एक शेयर कितने का 10 रुपये का, तो कितने मिले 7,50,000। ये कौन से हैं, जो सब्सक्राइब करे थे पब्लिक ने और उन्होंने पूरे पैसे दे भी दिए, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो आपको पूरे पैसे नहीं देंगे। तो लेट से कितने बच गए 5,000 बच गए ना। टोटल शेयर कितने थे 80,000, मैंने 80,000 लिखा ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। टोटल कितने थे 80,000, 80,000 में से पूरे पैसे किसके मिल गए 75 के, तो बाकी कितने बचे 5,000। तो इनसे हमें कितने रुपए नहीं मिले, जो भी नहीं मिले 10/4 जो भी है आपकी बच जाएगी। लेट्स से इन लोगों ने आपको 3 रुपये नहीं दिए या 2 रुपये नहीं दिए, जो भी बात है, मतलब 10 रुपये का एक शेयर है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि पूरे के पूरे 10 रुपये नहीं देंगे आपको, एप्लीकेशन वो दे देंगे, अलॉटमेंट वो दे देंगे, बाकी कॉल्स के पैसे आपको वो नहीं देंगे। ठीक है, कॉल्स के पैसे नहीं देंगे। तो लेट से डिसाइड करते हैं कि इन 5,000 लोगों ने आपको 4 रुपये नहीं दिए। कितने नहीं दिए 4 रुपये नहीं दिए। एक शेयर कितने का था 10 का, 10 में से उन्होंने 6 दे दिए, कितने नहीं दिए 4, तो कितने रुपये आपको नहीं मिले 4 रुपये नहीं मिले, कितने हो गए 20,000। तो ये कौन सी कैपिटल है, सब्सक्राइब कर ली थी उन्होंने, खरीद लिया था, पर उसके पैसे उन्होंने नहीं दिए। तो अभी भी कुछ बच गया, क्या बच गया देखो, अभी एक चीज़ बच गई कि जो 5,000 शेयर उन्होंने लिए थे, उन्होंने कितने दिए थे 6 तो दिए थे, तो वो तो पैसे आप यहाँ पे लिख लोगे, कितने 30,000, तो टोटली कितना हो जाएगा 7,80,000। समझ में आया। टोटल कैपिटल कितनी थी 8 लाख की, 8 लाख सब्सक्राइब थी, जिसमें से 7,80,000 आपको मिल चुके हैं और कितने नहीं मिले 20,000 आपको नहीं मिले। तो जितने मिल गए उसे क्या बोलोगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और जितने नहीं मिले उसे क्या बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब पब्लिक ने शेयर परचेज तो कर लिए हैं बट आपको पैसे भी नहीं दिए, उसे क्या बोलेंगे नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि 10 रुपये मिलने थे 10 रुपये मिल गए, उसे क्या बोलेंगे फुल्ली पेड अप। और 10 रुपये मिलने थे और 1 2 जो 3 जो भी बच गया उसे क्या बोलेंगे नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो आपका टोटल जब आप करोगे इसको तो ये कितना आ जाएगा 8 लाख का, जो कि हमारी कैपिटल थी। क्लियर, समझ में आ गया आपको टाइप्स ऑफ कैपिटल ये। ठीक है, नोट आउट करो फटाफट से क्विकली। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा कि सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि पब्लिक जो है वो कंपनी से शेयर परचेज करती है और उस प्रोसेस को क्या बुलाता है सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्राइब करना। ठीक है, कि कंपनी जो है पब्लिक शेयर को सब्सक्राइब करती है, ठीक है। तो पब्लिक जो है वो शेयर क्या करती है सब्सक्राइब करती है। जो शेयर कौन इशू करता है कंपनी इशू कर सकती है। अब सब्सक्रिप्शन जो है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, डिमांड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो पता है ना आपको कि आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ पर आपसे खरीदने से पहले 10 लोग और हो,
पॉसिबल है ना। तो जो सब्सक्रिप्शन है वो आपकी या तो वो कम होगी या फिर क्या होगी, ज़्यादा। तो अगर सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगी तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर सब्सक्रिप्शन कम हुआ तो उसे बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। कंडीशंस दोनों ही अच्छी नहीं है, दोनों ही कंडीशन अपने लिए मुसीबत लेके आती हैं, चाहे वो ओवर हो चाहे वो अंडर हो। अंडर वाला आपके लिए अच्छी बात है क्योंकि आपके रिलेवेंस में इतनी चीज़ें पूछनी आती है, लेकिन ओवर आपके लिए बहुत दिक्कतें इकट्ठा करेगा। ठीक है, अंडर वाला क्वेश्चन प्रैक्टिकली बहुत सॉल्व है, बट कंपनी के लिए बहुत दिक्कतें यहाँ पे होती क्या है। देखो, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन, लेट से, और अंडर सब्सक्रिप्शन जो है वो लेस देन 90% ऑफ इशू है। कितना है, लेस देन 90% ऑफ इशू। यानी अगर पब्लिक कंपनी ने 100 शेयर इशू करे हैं, कितने इशू करे, 100, और पब्लिक ने सिर्फ 80 परचेज किए, तो कितना परसेंट हुआ, 80%। और आपको कितना करवाना है, मैक्सिमम 90। कंपनी कहती है, सॉरी गवर्नमेंट कहती है कि कितने परचेज होने चाहिए, 90 मिनिमम होने चाहिए। अगर 90 से कम गया तो आपके एक भी शेयर इशू नहीं होंगे, सारे शेयर आप वापस करोगे पब्लिक को और उनके पैसे वापस करोगे। समझ में आई बात, मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट का कहना है कि मिनिमम कितना इशू होना चाहिए, 90। मतलब जितने भी आप शेयर इशू कर रहे हो उसका 90% पब्लिक सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए। अगर 90% पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करती तो आपके एक भी शेयर अलॉट नहीं होगा और सारे के सारे पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे पब्लिक को। क्लियर। तो आपके लिए तो मस्त है क्योंकि आपकी अकाउंटिंग यहाँ पे नहीं है, लेकिन कंपनी के लिए बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया लग जाता है, इसे बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है, 90% ऑफ द इशू। 90% ऑफ द इशू, जितना भी आप इशू कर रहे हो, चाहे आप 100 रुपये का इशू कर रहे हो, चाहे आप 2 लाख का इशू कर रहे हो, चाहे 5 लाख का इशू कर रहे हो, उसका कितना परसेंट, 90% कम से कम क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, जिसे क्या बोलते हैं आप, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको बताता है कौन, सेबी। ऑल यू फैमिलियर सेबी? सेबी कौन होता है, इंडिया सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जितने भी सिक्योरिटीज़ के एक्सचेंज होते हैं उन पर ध्यान कौन रखता है, सेबी। ठीक है, कौन सा शेयर कहाँ बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, कैसे बिक रहा है, रेगुलरिटी फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, कंपनी फॉलो कर रही है नहीं कर रही, सब पर कौन ध्यान रखता है, सेबी। तो सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी है, 90%। और कोई भी लिस्टेड कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है तो मिनिमम कितना सब्सक्राइब होना चाहिए, 90%। 90% से कम हुआ है तो क्या होगा, एक भी शेयर अलॉट नहीं होगा और कंपनी को सारे के सारे पैसे पब्लिक को वापस देने पड़ेंगे। ये क्लियर हो गया। कंपनी के मन में डर बैठ गया भाई कि अगर 90% नहीं बिका क्या करना पड़ेगा, सारे पैसे वापस देना पड़ेगा। तो कंपनी के ऐसा तो हम कर नहीं सकते, कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, है कि नहीं, कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो लेट्स से कंपनी सबसे पहले तो जो इशू करेगी वो किसको करेगी, पब्लिक को। ठीक है, पहले तो वही ऑप्शन है, किसको बेचना है, पब्लिक को। तो जब उसने पब्लिक को बेचा तो लेट्स से पब्लिक ने सिर्फ कितने सब्सक्राइब किए, 70%। अब कंपनी फंस चुकी है कि अगर 90 नहीं हुए तो मेरे सारे पैसे गए, 1 रुपये की भी कैपिटल नहीं आने वाली आज। तो कंपनी पकड़ती है एजेंट को, ठीक है, एक एजेंट को हायर करती है और उस एजेंट को बोलते हैं कि बाकी के 20% शेयर अभी तू परचेज कर दे, अभी। ठीक है, तू परचेज कर ले या तू सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे क्या हो जाएंगे 90 और मेरे 90 हो गए मतलब मुझे पैसे मिल जाएंगे। शर्त क्या रहती है इनके और इनके बीच में, कंपनी कहती है अभी तो परचेज कर ले बट मुझे पैसे मत दियो, अभी पैसे मत दियो। धीरे धीरे यही शेयर, ये जो 20% है, सेम शेयर पब्लिक के पास जाएंगे, यही शेयर, लेकिन बेचेगा कौन, एजेंट। यही शेयर किसको मिलेंगे,
पब्लिक को, और जैसे जैसे पब्लिक इसको पैसा देगी, ठीक है, जैसे जैसे इसको पैसा मिलेगा पब्लिक से, वैसे वैसे किसको पैसा देगा, कंपनी को। कैसे कैसे कंपनी में, ठीक है। और ये जो कंपनी और एजेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है, और ये हमेशा किस पे काम करते हैं, कमीशन पे। किस पे काम करते हैं, कमीशन पे। और इन एजेंट्स को बोला जाता है अंडर राइटर्स। क्या बोला जाता है, अंडर राइटर्स, ठीक है। कि जो बचे हुए शेयर्स हैं वो कंपनी से कौन खरीदता है, एजेंट। दैन एजेंट इज नॉन एज अंडर राइटर्स, और इसके बदले पैसे नहीं लेते, किस पे काम करते हैं, कमीशंस पे। और ये यही शेयर किसको बेचते हैं वापस, पब्लिक को, धीरे धीरे करके, और फिर पब्लिक से ऐसा पैसा आता है वो कंपनी को वापस पे कर देता है। मॉडल समझ में आ गया आपको, ठीक है। कि अगर किसी केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर पूरा नहीं होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर पूरा नहीं होता है तो किसके पास जाएंगे, एजेंट के पास, और एजेंट बचे हुए शेयर आपको सब्सक्राइब कर लेगा, उसके बदले आपसे क्या चार्ज करेगा, बस वो कमीशन चार्ज करेगा, ठीक है। दैट इज केसेस अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में, क्लियर। अब बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। एक काम करो, पहले नोट कर लो, उसके बाद ही बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि इसमें भी लगेगा मुझे टाइम समझाने में, एक बार में तुम्हारे मत्थे पे चढ़ जाएगा। हाँ, जैसे पॉज करते, चलो देखो ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जितना आपने इशू किया है उससे ज़्यादा डिमांड आ चुकी है। लेट्स से हम जो इशू कर रहे थे वो कर रहे थे 10,000 शेयर्स। कितने इशू कर रहे थे, 10,000 शेयर। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आपके पास कितने एप्लीकेशन आई होगी, 10,000 से ज़्यादा ना। मतलब लोगों ने अप्लाई जब किया होगा कि मुझे शेयर लेने हैं, मुझे शेयर लेने हैं, तो उन्होंने मांगे होंगे ज़्यादा। लेट्स से कितने मांग लिए, 15,000 शेयर, ठीक है। तो मतलब आपके पास इशू करने की पावर कितनी है, 10 हज़ार तो आप इशू कर ही नहीं सकते। और आपके पास एप्लीकेशन कितनी आ चुकी है, 15। कितनी आ गई है, 15,000 शेयर। तो अब क्या करें, ये ओवर जो है वो कितने हैं, 5,000 शेयर है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। वो कितना है, 5,000 शेयर्स, ठीक है। ये 5,000 शेयर्स तक क्या किया जाए, बताओ क्या करें इस 5,000 शेयर का। पहला ऑप्शन तो क्या बनता है यहाँ पे सीधा सीधा कि 5 शेयर वालों को भगाओ। पहला ऑप्शन क्या है कि 5 वालों को भगाओ, पावर ही नहीं आपके पास इशू करने की। कितना इशू कर सकते हो मैक्सिमम, 10 ना, और आए कितने, 15। अगर आपके पास बेचने के लिए 3 चीज़ें, खरीदने वाले 5, तो कितने बेचोगे, 3। बाकी के 2 को क्या बोलोगे, सॉरी ना, बाकी 2 को क्या बोलोगे, सॉरी हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो ऑप्शन क्लियर है कि जो बाकी के बचे हुए 5 में क्या बोल दो, सॉरी। क्या बोलोगे, सॉरी कि आपके पास शेयर नहीं है, और मतलब उन्हें क्या करना है, रिजेक्ट कर दो। क्या करना है, रिजेक्ट करोगे। तो रिजेक्ट जब करोगे तो खाली तो भेजोगे नहीं उनको, खाली भेजोगे क्या, बुरा लग जाएगा उनको। क्या दोगे, क्या दोगे, अरे बताओ क्या दोगे उनको, मिठाई का डिब्बा थोड़ी देना है। क्या दोगे, उनकी एप्लीकेशन मनी तो वापस करोगे ना, जिन्होंने अप्लाई करते टाइम दी थी। तो जब आप रिजेक्ट करोगे तो उनको साथ में क्या करोगे, रिफंड भी करोगे, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन मनी उन्होंने आपको दी थी उस टाइम पे अप्लाई करते टाइम, वो आप क्या कर दोगे, रिफंड कर दोगे। और रिफंड किसके थ्रू करोगे, बैंक के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू करोगे, बैंक के थ्रू। दूसरा जो ऑप्शन बढ़ता है आपके पास वो है एडजस्टमेंट्स का। लाइफ में एडजस्टमेंट ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स होती हैं यहाँ पर, इस एडजस्टमेंट्स को बोला जाता है प्रो राटा। प्रो राटा, ठीक है। जहाँ प्रो राटा पिक्चर में आया वहीं से आपकी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। बस यही है सारी आफत की जड़ पूरे शेयर कैपिटल की। ये एक हिस्सा जो है ये पूरे चैप्टर को कवर करके चलता है 80% पार्ट, बाकी का 20% रेस्ट ऑफ द चैप्टर है। मतलब जहाँ ये पिक्चर में घुसा मस्त हमारा क्वेश्चन मस्त फैलेगा एकदम से 2 पेजों में। अगर ये नहीं है तो तुम ये क्वेश्चन जो है अंडर सब्सक्रिप्शन वाला वो तुम मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में सॉल्व कर दो, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में। और अगर ये पिक्चर में आया तो ये 25-30 घंटा भी ले जाएगा आपका और सॉल्व ना भी हो इसकी भी गारंटी,
बस सारे आफत की जड़ यही है, यही आपका दुश्मन है, प्रो राटा अलॉटमेंट। आप समझो प्रो राटा होता क्या है? देखो इधर, प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? जब किसी ने एप्लीकेशन दिया होगा, ध्यान से समझना, जब किसी ने अप्लाई किया होगा तो लेट से उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 15 शेयर्स के लिए। कितने शेयर के अप्लाई किया था? 15 शेयर के लिए। अब जब उसको अलॉटमेंट होगा, क्या होगा? अलॉटमेंट, तो क्या उसको पूरे 15 शेयर मिल जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप इशू कितना कर रहे हैं? 10 और अप्लाई कितने हुए हैं? 15,000। तो हम इसका एक रेशियो बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? रेशियो। रेशियो कैसे बनाएंगे? अप्लाइड कितना है? सॉरी, इशू कितना करना है हमें? 10,000 और अप्लाइड कितना किया है? 15,000। तो रेशियो क्या जनरेट होगी? 2:3। इस रेशियो से क्या समझ में आता है? बताओ, क्या समझ में आएगा रेशियो से? जो 3 शेयर मांगेगा उससे कितने मिलेंगे? 2। ये रेशियो है ना कि ये क्या है? अप्लाइड। मांगने वाले कितने हैं? 3। तो हम कितने दे सकते हैं? 2। ये बात क्लियर हो रही ना कि जो 3 शेयर मांगेगा उसको कितने मिलेंगे? 2। तो ध्यान से देखो, उसने जब अप्लाई किया होगा तो कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा? 3 शेयर के लिए। और जो उसने एडवांस पे किया होगा वो भी कितने शेयर पे किया होगा? 3 शेयर पे। लेकिन हम उसे कितने शेयर दे रहे हैं? 2। मतलब उसका कुछ पैसा हमारे पास बच जाएगा, एडवांस वाला बच जाएगा ना। अब या तो उस पैसे को आप वापस कर दो, कैसे? बैंक के थ्रू। और अगर आप उस पैसे को वापस नहीं करोगे तो क्या कर दो? उसको एडजस्ट करोगे। एडजस्ट कहाँ करोगे? जो फ्यूचर की आने वाली कॉल्स हैं। कौन सी? अलॉटमेंट हो गई, फर्स्ट कॉल हो गई, सेकंड कॉल हो गई, क्योंकि बाद में आपको इससे पैसे लेने पड़ेंगे कॉल्स के। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इधर देखो, सारे पैसे एक साथ में नहीं दे सकते ना। हम इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट की। अलॉटमेंट जो प्रो राटा है वो लगता है किसके ऊपर है? इंस्टॉलमेंट्स पे। वो लमसम पे लग ही नहीं सकता। पहली बात, लमसम में तो एक ही ऑप्शन आपके पास, शेयर दिया, पैसे आए, शेयर दो और सारे के सारे पैसे मिल गए। तो पैसे जो बच गए वो क्या करोगे? आप वापस कर दो। लमसम में तो ये है ना कि सारे पैसे आपको एक साथ मिलते हैं, तो जो एक्सेस पैसा बच गया उसे क्या कर दो? वापस कर दो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर समझो, तो उसने 3 शेयर के लिए अप्लाई किया था। कितने शेयर के लिए? 3 शेयर के लिए। लेट्स से एप्लीकेशन मनी 5 रुपये थी। कितनी थी? 5। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो जब उसने अप्लाई किया होगा तो कितने रुपए अप्लाई किए होंगे? 15 रुपये दिए होंगे, कंपनी को दिए होंगे ना। और उसको शेयर मिल कितने रहे हैं? 2। तो उसके बनते कितने रुपए हैं? 10। मतलब कितने रुपए बच गए उसके? 5। ये एडवांस बच गए ना। अब क्या ऑप्शन है आपके पास? या तो अब ये 5 रुपये एडवांस उसे क्या कर दो? रिफंड कर दो बैंक के थ्रू, क्योंकि ये उसकी एक्सेस मनी है। और अगर आपका मन अच्छा नहीं है, मतलब पैसे आ गए तो देने का मन नहीं है, तो क्या करो? इस 5 रुपये का एडजस्ट कर दो। कहाँ पे एडजस्ट कर दो? जो आने वाली कॉल्स हो, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो कॉल्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है। तो ये जो एडवांस के 2 ही ट्रीटमेंट्स हैं आपके पास, या तो आप इसे क्या करोगे? रिफंड कर दो, या फिर क्या करो? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कहाँ करोगे? फ्यूचर कॉल्स। आई थिंक इतना क्लियर होगा। अभी हम आगे बहुत आराम से पढ़ेंगे, इसलिए हम समझाने के लिए किया। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट से। और जो तीसरा ऑप्शन होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन क्या? कुछ वापस कर दो, कुछ एडजस्ट कर दो। वो मैं समझा नहीं रहा, बस वही ठीक है, समझाने वाले यही 2 थे। ठीक है, नोट डाउन करो इसको फटाफट से। अमन पॉज करिए इसको।